क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 43 से लेकर 45 तक। आइए हम वचन पढ़े। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से 3 बार अपने शिष्यों से कहते हैं कि मानव पुत्र बहुत दुख और संकट सहना पड़ेगा। जब उन्होंने पहली बार कहा तब पेतरुस ने तो आगे आकर उन्हें मना कर दिया और प्रभु पेतरुस को डांटते भी है। लेकिन उसके बाद 3 बार जब उन्होंने कहा, लोग उनके प्रिय शिष्य जो उनके साथ रहते थे, एक पल भी ऐसा नहीं था कि प्रभु उनसे दूर हुए। 3 साल पूरा प्रभु उन्हें ट्रेनिंग देते रहे, लेकिन वे कभी नहीं समझ पाए कि प्रभु के जीवन में दुख भोग क्यों होगा। कई बार जब हमारे जीवन में दुख आता है, संकट आता है, वेदना या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, शारीरिक बीमारियां आती है, हम कभी नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारी चीजें प्रभु हमसे छिपा कर रखते हैं। वह चीज उस दिन, जिस दिन हम प्रभु के आमने सामने खड़े रहेंगे, तब प्रभु हमें प्रकट कर कर बताएगा। हम जानते हैं संत जॉन मेरी वियानी, उन्होंने पुरोहितों के बारे में एक बात कही। उन्होंने कहा, अगर हर पुरोहित यह जान लेता कि प्रभु उनसे कितना प्रेम करता है, तो वह एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकेगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम हमारे जीवन के सफरिंग्स को समझ पाए, उसमें प्रभु की महिमा कितनी छुपी हुई है, उसमें प्रभु का प्रेम कितना है, अगर वह समझ पाए, तो संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि प्रभु मेरे जीवन में दुख कभी ना हो, मुझे इस बीमारी से चंगाई दीजिए। ऐसा कभी नहीं बोलेगा। हर वेदना, हर दुख हमें प्रभु की ओर आगे बढ़ाता है, हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है। इसके बारे में संत पेतरुस बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि इस समय के संकट को अगर हम अच्छे से सह ले तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। हमारे जीवन में आने वाले दुख, तकलीफ, वेदनाओं को, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। ईश्वर की इच्छा अपने जीवन में जो हो, जैसा हो, उसे स्वीकार करना है। अगर प्रभु चाहते हैं कि आप पूरी जिंदगी बेड पे पड़े रहो, उस सफरिंग में आपको अनंत जीवन है। हम जानते हैं कि बहुत जल्दी हम अक्टूबर 1 तारीख को सेंट टेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस का पर्व मनाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, 24 वर्ष की आयु में वह संत बनी। उस 24 वर्ष की आयु में 9 साल वह कॉन्वेंट में रही। हम अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री रीड करें तो वहां जब तक वो कॉन्वेंट में आई तब तक उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब से कॉन्वेंट में आई तब से मरने तक वो बीमारी रही। उनके जीवन में कुछ अच्छा था ही नहीं। उनके पापा पागल हो गए थे, वो घर से भाग गए थे, फिर उन्हें पकड़ कर लेकर आकर एक मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया था। उनके जीवन में बहुत लोगों ने ताने सुनाए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कारण तुम्हारे पापा की यह दशा हुई, यह बोलकर पूरी जिंदगी उन्होंने सफरिंग ही एक्सेप्ट की और उसका नतीजा यह निकला कि उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हुआ। कैथोलिक कलीसिया के बहुत बड़ा एक स्थान उन्हें प्रभु ने दिया। इस जीवन के दुख और संकट को अगर आप समझ सके कि मेरे जीवन का यह दुख, ये शरीर का वेदना, अगर मैं इसे समझ सकूं, अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर सकूं, तो मुझे अनंत जीवन पक्का है। क्योंकि अच्छे हृदय से जब हम सफरिंग्स को हमारे लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु की महिमा वहां पर होती है। आइए प्यारे भाई और बहनों, एक पल यह भी सोच ले कि अगर प्रभु हमें बचा सकता था
बिना सफरिंग्स के, बिना इतना दुख भोगे तो वह जरूर करता, लेकिन उसे पाप का दाम चुकाना था, उसे मृत्यु को हराना था, उसे हमें बचाना था। इसीलिए ही उन्होंने यह दुख भोग को एक्सेप्ट किया। वे जानते थे यह दुख, ये वेदना, ये क्रूस मरण उनके लिए बहुत पेनफुल है, लेकिन उन्होंने यह एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें पता था इसके द्वारा पूरी मानव जाति को मुक्ति मिलेगी। आइए हम भी हमारे जीवन के दुख, वेदनाओं को, तकलीफों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, जो भी दुख हमारे अंदर है, वो सारी चीज़ों को आज प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, इसे भी अच्छे से एक्सेप्ट करने की कृपा हमें दीजिए। इसके अंदर छिपा हुआ आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम हमारे जीवन में हमें हमेशा प्रबल बनाते रहे, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सके।